नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के 2024 का 11 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के बारे में। पेपर का लेवल भी मैं बताऊंगा और आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा डिटेल में भी। जीके का क्वेश्चन था, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका हैं। एक गायिका हैं या इनका कोई इंस्ट्रूमेंट है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड था। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 में। वो कौन से घराने से संबंधित हैं? किराना घराना। घराने से क्वेश्चन था, मैं वीडियो डाल चुका हूँ घराने का। किराना घराना बेसिकली उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक कस्बे और तहसील का किराना या कैराना से प्राप्त संगीत के इस घराने का नाम है। ये बेसिकली अब्दुल करीम खान 1872 से 1937 तक इनका जो जीवन काल था, इनका जन्म स्थान है, जो 20वीं शताब्दी में घराने के सामान्य रूप से हिंदुस्तानी संगीत के सबसे महत्वपूर्ण संगीतकारों में से एक थे। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। बहुत पूछा जाता है ये। दिल्ली सल्तनत पे बेसिकली अंतिम शासक जो थे वो इब्राहिम लोदी थे और ये लोदी वंश के आखिरी शासक थे। इन्होंने 1517 में अपने पिता सिकंदर की मृत्यु के बाद गद्दी हासिल की थी और इसके कार्यकाल के दौरान बहुत सारे विद्रोह हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया 1526 में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का अंत हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत का एक इस्लामी साम्राज्य था जिसने 1226 से 1526 ईस्वी 1206 से 1526 तक राज किया था। इसमें 5 राजवंश जुड़े थे। सुन्नी इस्लाम के थे सारे, मामलुक थे, पूछा जाएगा एग्जाम में, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई होती है डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की जो वक्रित दर्पण की माप की एसआई इकाई होती है। एक डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर। डायोप्टर जो होता है ना, वो फोकल लेंस का बेसिकली रेसिप्रोकल होता है। ये प्रमुख रूप से व्युत्क्रम लंबाई की इकाई है और डी द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। शिवराम हेगड़े कौन से नृत्य से संबंधित है? नृत्य वगैरह का क्वेश्चन आ रहा है। यक्षगान। ये शिवराम हेगड़े हैं ना, यक्षगान नृत्य से संबंधित कलाकार हैं और कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है। ये नृत्य नाटक है जिसमें संगीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ प्रदर्शन किया जाता है। यक्षगान नृत्य से संबंधित कुछ कलाकार और हैं, जैसे शिवराम हेगड़े की बात हो गई, ठीक है, जिन्होंने अपने कला को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। सुब्रमण्यम धारेश्वर हैं, ये बड़गुतिट्टू शैली के प्रमुख कलाकार जिन्होंने इस कला को अनोखे रूप से प्रस्तुत किया। कोटा शिवराम कारंत हैं, यक्षगान के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण NIPUN भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय ने निपुण कार्यक्रम किया, योजना था। इसका उद्देश्य था 3 से 9 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको सीखने के लिए ज़रूरतों को पूरा करना। डिवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं मूल्यह्रास, ये तब होता है जब सरकार किसी मुद्रा की विनिमय दर को जानबूझकर कम करती है। विनिमय दर को जानबूझ कर कम कर रही है तो डिवैल्यूएशन होगा, मूल्यह्रास। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। सभी जो कशेरुकियों के एक पेशी कक्षी हृदय होता है। मछली के हृदय 2 कक्षी होता है जिसमें एक आलिंद और एक निलय होता है। मछलियों में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है जिसे गड़फों द्वारा ऑक्सीजन युक्त किया जाता है और शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है जहां से वो ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय में वापस आ जाता है। एकल परिसंचरण इसको बोला जाता है दोस्तों। दोहा डायमंड लीग जो हुआ 2023 में, इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने 5 मई 2023 को 88.67 मीटर भाला फेंक कर उपलब्धि हासिल की है। 2024 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? 66 ग्रैमी पुरस्कार। तो इम्पॉर्टेंट पुरस्कार भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड है। जो मशहूर तबला वादक हैं जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने जीता है। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं जबकि राकेश चौरसिया 2 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए हैं। जो उस्ताद जाकिर हुसैन है, इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1951 को। ये तबला वादक हैं, संगीतकार, ताल वादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता। वे तबला वादक अलक रखा के सबसे छोटे बेटे हैं। अल्लाह रखा इनका फादर का नाम था। इनको महान तबला वादकों में से एक जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन मतलब 57, अनुच्छेद 57 इंपॉर्टेंट देखा जाए अगर अनुच्छेद 52 से 62 है राष्ट्रपति से रिलेटेड। 52 में होता है राष्ट्रपति एक होगा भारत का। 53 में होगा संघ का कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। 54 में क्या है? इनका चुनाव होगा राष्ट्रपति का। 55 में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में है। 56 में इसके पद का कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचित हेतु पात्रता है जो मैं ऑलरेडी बताया। 58 में है इनके रूप राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता इनकी क्या है? 58, 58।
59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें और 60 में शपथ इनका, 61 में है इनके विरुद्ध महाभियोग। लघु या निम्न ज्वार कब बनता है? ये कब बनता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं। समकोण ऐसे कुछ हो गए ना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है ना। लघु ज्वार भाटा जो होता है ना, नीप टाइड जिसको बोलते हैं, ये कमजोर ज्वार भाटा होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा ना, ऐसे लंबवत, तब ये बनेगा, ठीक है ना। और लघु ज्वार भाटा 1/4 चंद्रमा के दौरान उत्पन्न होता है। जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बृहत या दीर्घ ज्वार होता है, स्प्रिंग टाइड्स, तो इसकी उत्पत्ति होती है। तब इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। बृहत ज्वार और लघु ज्वार के बीच अनुमानित अंतराल 7 दिन का है बेसिकली। जगन्नाथपुरी मंदिर में किन देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की हैं। ये 3 देवताओं की बेसिकली यहाँ पे मूर्तियाँ मुख्य रूप से, भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण, बलभद्र बलराम सुभद्रा भगवान जगन्नाथ की बहन। इनके अलावा मंदिर में सुदर्शन चक्र भी की मूर्ति है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में है, पुरी। और ये मंदिर भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन है, बहुत हाई फाई नहीं है। आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग मेहनत करें, सिर्फ जितना टेस्ट वगैरह कराएगा उसको केवल देखते रहो आप। लास्ट टाइम यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप टेस्ट वगैरह देखो, अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।